हेलो एवरीवन। यूनिट 3 के पिछले वीडियो में हमने व्हाट अ बर्ड थॉट पोएम का एक्सप्लेनेशन किया था और उससे रिलेटेड 2-3 एक्सरसाइजेस की थी। अब इस वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और एक्सरसाइज हैं उसी पोएम पर बेस्ड हैं। फर्स्ट वन इज लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये सेंटेंसेज ट्रू या फॉल्स हैं। द फर्स्ट वन इज द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 times। बर्ड ने अपना हाउस 2 times चेंज किया, तो ये ट्रू है क्योंकि बर्ड पहले एक एग के अंदर थी और उसके बाद वो एक नेस्ट में थी। बी इज द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ड। नेबर्स ने, पड़ोसियों ने बर्ड को वर्ड के बारे में बताया, दैट इज फॉल्स। नाउ कम सेकेंड, रीड द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइन्स आपको पढ़ने हैं जो कि पोएम से ही लिए गए हैं और आपको आंसर्स करने हैं। ए पार्ट है आई थॉट द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर। मैंने सोचा या मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा वर्ड स्ट्रॉज यानी तिनकों से बना हुआ है और इसे मेरी माँ बहुत प्यार से रखती है। नेस्ल्ड प्यार करना, हग करना, वार्मथ देना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड के साथ में नेस्ट में कौन रहता था? तो उसकी मदर रहती थी। तो मदर बर्ड लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। नाउ कम सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द बर्ड थॉट द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। बर्ड ने सोचा कि पूरा वर्ड स्ट्रॉ से, तिनकों से बना हुआ है, बिकॉज क्योंकि इट लिव्ड इन अ स्ट्रॉ हट, ये स्ट्रॉ से बने हट में रहता था बर्ड। तो नो, इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, उसका नेस्ट स्ट्रॉ से बना हुआ था। तो बी पार्ट इज करेक्ट। Now third one is which word tells us that the baby bird was warm and comfortable। अब जो lines हमने यहाँ पर read की हैं that I thought the word was made of straw and nestled by mother, इसमें कैसे हमें पता चलता है, कौन सा वर्ड है जो हमें ये बताता है कि बेबी बर्ड अच्छे से थी, बेबी बर्ड वॉज हैप्पी एंड कंफर्टेबल। तो द वर्ड इज नेस्ल्ड। नेस्ल्ड होता है किसी की केयर करना, बहुत ध्यान रखना, तो वो नेस्ल्ड था। नाउ बी पार्ट, अगेन ये पोएम से कुछ लाइन लिए गए हैं। आई सेड द वर्ड इज मेड ऑफ लीव्स। मैंने कहा कि ये पूरा वर्ड लीव्स से बना हुआ है, पत्तों से बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कुछ नहीं देख सकता था। नाउ द फर्स्ट वन इज वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ड वॉज मेड ऑफ लीव। बर्ड को ऐसा क्यों लगता था कि ये पूरा वर्ड पत्तों से बना हुआ है? तो द बर्ड फ्लटर्ड ओवर द नेस्ट। बर्ड एक दिन जब घोंसले से बाहर निकली या निकला, एंड कुड सी ओनली द लीव्स, और उसे सिर्फ पत्ते दिखाई दिए अराउंड द नेस्ट, अपने घोंसले के चारों तरफ। सो इट थॉट दैट द वर्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। तो इसीलिए उसने सोचा कि ये पूरा वर्ड पत्तों से बना हुआ है। सेकेंड पार्ट इज वॉट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन। आई सेड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? इसका मीनिंग है आई स्पोक। फ्लू होता है, आई फ्लू मीन्स मैं उड़ा। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। आई स्पोक, मैंने कहा। एंड आई क्राइड, मैं रोया। सो इट इज आई स्पोक। नाउ थर्ड वन इज फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, वर्ड्स को कंप्लीट करना है। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड। बर्ड को ऐसा लगा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, नहीं समझ पाया है, बिकॉज इट कुड नॉट सी। यहाँ पर आएगा सी, इट कुड नॉट सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट। द वर्ड्स आर सी एंड इनसाइड। नाउ कम्स नंबर 3, वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। बेबी बर्ड को ऐसा क्यों लगा कि उसका जो पहला वर्ड था, जहाँ वो सबसे पहले था, वो स्मॉल राउंड और ब्लू था? तो ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो एग के अंदर था। एग वॉज राउंड, स्मॉल एंड पेल ब्लू। तो द आंसर इज द बेबी बर्ड वॉज इनसाइड एन एग विच वॉज राउंड एंड पेल। द एग वॉज स्मॉलर कंपेयर टू इट्स नेस्ट। अब जो एग था वो नेस्ट के कंपेरिजन में तो स्मॉल था। दैट इज वाई इट सेड दैट द फर्स्ट वर्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। इसीलिए उसने ऐसा सोचा या ऐसा कहा कि उसका फर्स्ट वर्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। नंबर 4 है वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। जब बर्ड अपने घोंसले से बाहर निकला तो वो कहाँ गया? द बर्ड फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री टू सी अ न्यू वर्ड लाइक अ ग्रोन अप। बर्ड वहाँ से दूर चला गया, बिल्कुल बड़ी चिड़ियों की तरह। नाउ नंबर 5 इज व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड।
बर्ड ने क्या कहा कि उसके अंदर अब कौन सी क्वालिटी है, व्हेन इट फ्लू अवे, जब वो उड़कर चला गया तो बर्ड ने बोला था कि अब वो ग्रोन अप है, तो द बर्ड वॉज ग्रोन अप। नंबर 6 है, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स, बर्ड के नेबर कौन थे, वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है, यू हैव टू एक्सप्लेन और डिस्कस। सो बर्ड एक ट्री पर रहता था, उस पर एक नेस्ट था। अब ट्री पर बर्ड्स ही रहते हैं, उसके आसपास हो सकता है और भी नेस्ट हों जिसमें और बर्ड्स रहते होंगे, तो बर्ड के नेबर बर्ड ही होंगे। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, बर्ड्स नेबर्स मे बी द अदर बर्ड्स, बर्ड के नेबर बर्ड के पड़ोसी दूसरे बर्ड्स हो सकते हैं, नियर इट्स नेस्ट ऑन द ट्री, जो कि पेड़ पर उसके पास ही रहते होंगे घोंसले के। एज द बर्ड लिव्ड इन अ नेस्ट ऑन अ ट्री, क्योंकि बर्ड एक नेस्ट में रहता था ट्री पर, देयर मे बी अदर नेस्ट्स, वहाँ और भी नेस्ट होंगे और भी घोंसले होंगे, एंड बर्ड फैमिलीज, और दूसरे बर्ड फैमिलीज होंगे, सो दे ऑल वर नेबर्स, तो इसीलिए उसके नेबर बर्ड्स ही रहे होंगे। नाउ कम्स लेट्स लर्न, लेट्स राइट सम राइमिंग वर्ड्स, हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि वेल, शेल, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, और हमें इन्हीं से मैच करता हुआ एक और वर्ड जो कि पोम में नहीं है, दैट इज़ फेल, तो इस तरह से इन्हें फिल इन करना है। अब स्टेंजा 2 में कौन से वर्ड्स हैं जो राइमिंग है, स्टेंजा 2 में अदर एंड मदर। अब इससे राइमिंग वर्ड कौन सा हो सकता है, अनदर। देन इट इज स्टेंजा 3, कौन से राइमिंग वर्ड्स थे, फाइंड, ब्लाइंड, और इससे राइमिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, काइंड, दैट कैन बी अ राइमिंग वर्ड। स्टेंजा 4 इज, उसमें राइमिंग वर्ड्स हैं लेबर्स, नेबर्स, और इससे राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, इससे राइमिंग वर्ड कैन बी फ्लेवर्स। तो इस तरह से आप और भी राइमिंग वर्ड ढूंढकर यहाँ पर फिल इन कर सकते हो। Now next is, now complete a new stanza with rhyming words at the end of each line. हमें rhyming words fill करने हैं हर line के end में। I fly high and I fly low, but one thing I surely, अब हमें वो word लिखना है जो low से rhyme करता हो, तो it is no. One thing I surely know. Whenever I wish to rest, my little nest is the best. So इस तरह से आप rhyming यहाँ पर कर सकते हो। Now number 2 question, the poet uses words like pale, blue, round, straw, little, ने ये सब words use किए हैं poet ने describe करने के लिए। जैसे कि जो bird का first house था वो pale था, blue था, round था, bird का nest straw से बना था, छोटा था, little था। अब ये कुछ describing words हैं, pointed, green, thin, brown, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग एंड राउंड। इन वर्ड्स को, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज़ करना है, और हमें ये पिक्चर यहाँ पर दिया गया है, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए हमें 6 डिस्क्राइबिंग सेंटेंसेस यहाँ पर देने हैं जिसमें हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। नाउ अब आप इसमें क्या देखते हो, एक ट्री का ब्रांच है, उस पर एक हैंगिंग, या ये यहाँ से हैंग हो रहा है, ये आप देख सकते हो, इस पर ये हैंगिंग बर्ड हाउस है, बर्ड हाउस के सामने एक बर्ड है। सो यू कैन राइट द सेंटेंसेज एज पर योर ऑब्जर्वेशन, लाइक द बर्ड हाउस इज हैंगिंग ऑन अ ट्री, द बर्ड हाउस इज वुडन, बर्ड हाउस वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। देयर इज अ ब्राउन बर्ड इन फ्रंट ऑफ द बर्ड हाउस, एक ब्राउन बर्ड है हाउस के सामने, बर्ड हाउस के सामने। आई सी ग्रीन लीव्स ऑन द ट्री ब्रांच, पेड़ की टहनी पर जो पत्तियां हैं वो ग्रीन है, मुझे ग्रीन पत्तियां दिख रही हैं। द बर्ड हाउस हैज़ अ राउंड गेट, बर्ड हाउस का एक राउंड गेट है, ये आप देख सकते हो कि ये एक राउंड शेप यहाँ पर है, और इसके ऊपर भी एक राउंड होल बना हुआ है। एंड यू कैन राइट द बर्ड हैज़ अ पॉइंटेड बीक, बर्ड का बीक, बर्ड की चोंच पॉइंटेड है, नुकीली है। नाउ लेट्स लिसन, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्ट, हमें सुनना है, एक पोएम है ये, हमें इसे सुन के आगे एक्टिविटी दी गई है वो कंप्लीट करनी है। आई एम अ पैरट, माई नेम इज़ पारो, मैं पैरट हूँ, मेरा नाम पारो है। माई फेदर्स आर ब्राइट एंड दे ग्लो, और मेरे जो पंख हैं वो चमकीले हैं, वो चमकते हैं। इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स, सुबह मैं अपने पंख फैलाता हूँ। फ्लाई अराउंड, उड़ता हूँ, एंड सी वंडरफुल थिंग्स, और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत नई चीज़ें देखता हूँ। कम विद मी, मेरे साथ आओ, थ्रू द स्काई सो ब्लू, इस नीले आकाश में मेरे साथ आओ। टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, कुछ नई और पुरानी जगहों पर। अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच में। वेयर द ब्रीज इज लाइट, जहाँ
मीठी हवा चलती है। मैनी न्यू स्टोरीज और बहुत नई कहानियाँ मिलती हैं। वॉट इज साइट, जो देखने में अच्छा लगता है। नाउ द एक्टिविटी इज वी हैव ऑलरेडी हर्ड द पोम, सो वाइल लिसनिंग अपनी क्लास में आप ये सुनते हुए कर सकते हो। हमें ये गैप्स भरने हैं। आई एम अ पैरट, माई नेम इज पारो, माई feathers are bright and they glow. In the morning, I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the skies so blue to places old and places new. Among the trees where the breeze is light, many new stories. Oh, what a sight! नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स स्पीक विद योर क्लासमेट अबाउट विच वर्ड यू वुड लाइक टू बी। आप कोई बर्ड बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको अपने फ्रेंड से बात करना है कि आप कौन सी बर्ड बनना चाहते हो। यहाँ पर कुछ क्लूज दिए गए हैं, जैसे कि आप इंक्लूड करो कि मैं ये बर्ड हूँ, आई एम दिस बर्ड, और मैं ऐसे दिखता हूँ। उस बर्ड के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पर आप यूज़ करोगे कि उसका कलर क्या है, बर्ड स्मॉल है, बिग है, और बर्ड कहाँ रहता है, और बर्ड दिन में क्या करता है, और बर्ड का ह्यूमंस के लिए अगर कोई मैसेज है तो वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ एन एग्जाम्पल, आई एम एन ईगल, मैं एक ईगल हूँ। आई एम अ बिग बर्ड, मैं एक बड़ा बर्ड हूँ। आई हैव बिग एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स, मेरे पंख बड़े हैं और मजबूत हैं। आई एम ब्राउन इन कलर, मेरा कलर ब्राउन है। आई लिव इन माउंटेन्स, मैं पहाड़ों में रहता हूँ। आई फ्लाई वेरी हाई, मैं बहुत ऊंचा उड़ता हूँ। एंड समटाइम्स अबव द क्लाउड्स, और कभी कभी बादलों के ऊपर उड़ता हूँ। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, आई सर्च फॉर फूड फॉर मी एंड माई ईगलेट्स। ईगलेट्स होता है जो ईगल के बच्चे होते हैं, ईगलेट्स कहते हैं। तो दिन के समय मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढता हूँ। अब है मैसेज इंक्लूड कर दिया है इसमें, आई वॉन्ट टू टेल ह्यूमन्स, मैं ह्यूमन्स को, मनुष्यों को ये बताना चाहता हूँ, टू स्टॉप पल्यूटिंग द अर्थ, कि वो अर्थ पर पल्यूशन ना करें। एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पल्यूटेड प्लेस, क्योंकि पशुओं पक्षियों के लिए ऐसे प्रदूषण भरे एरिया में, प्रदूषण भरी जगह पर रहना बहुत मुश्किल है। तो आप अपनी पसंद से जो बर्ड आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स राइट। रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ड। आपने देखा कि बर्ड को अपनी दुनिया कैसी लगती थी, कि बर्ड सेड दैट माई वर्ड वॉज स्मॉल, मेरी दुनिया छोटी है, राउंड है, लाइट ब्लू है, सबसे पहले। आफ्टर दैट माई वर्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल, उसके बाद मेरी दुनिया वार्म और कम्फर्टेबल है। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ से बनी हुई है। इन दिस वर्ड आई कुड ओनली सी लीव्स, इस वर्ड में मुझे सिर्फ पत्ते दिखाई देते हैं, पत्ते दिख रहे हैं। वेन एवर आई स्टेप्ड आउट, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ। इन द एंड, और लास्ट में, माई वर्ल्ड बिकेम बिग, मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई। इट हैड द स्काई, इसमें आकाश था, आसमान था। एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ इट, और अर्थ भी उसका एक पार्ट है। नंबर 2 इज नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करो कि हाउ यू थिंक द वर्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग, कि इन लोगों को वर्ड कैसा लगेगा, एक छोटे बच्चे को, अ बेबी, और एक फिश को। यू कैन राइट 5 sentences फॉर ईच। तो लेट्स से एक छोटे बच्चे को वर्ड कैसा लगेगा, पहले ये देखते हैं। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल। माई वर्ल्ड वॉज वेरी स्मॉल इन द बिगनिंग, शुरुआत में मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज बिग, उसके बाद मेरी दुनिया बड़ी हुई। बट आई कुड नॉट सी इट प्रॉपरली, लेकिन मैं इसे अच्छी से देख नहीं पाता था। माई मदर वॉज नियर मी, मेरी माँ मेरे पास होती थी। एंड देर वर अदर पीपल ऑल्सो, और कुछ लोग भी वहाँ पर होते थे। माई वर्ल्ड हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले विद, मेरी दुनिया में खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। एवरी वन अराउंड मी लव्ड मी वेरी मच, मेरे चारों तरफ जो लोग थे उनमें हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता था। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, माई वर्ल्ड बिकेम वेरी बिग, मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई। एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और उसमें मुझे बहुत मज़ा आने लगा। अब एक फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड कैसा होगा, ये माई वर्ल्ड वॉज कोल्ड, मेरी दुनिया बहुत ठंडी थी। एंड देर वॉज ए लॉट ऑफ वाटर अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ बहुत पानी था। आई सॉ प्लांट्स एंड अदर फिश स्विमिंग अराउंड मी, मैंने अपने आसपास जो सी में प्लांट्स उगते हैं वो देखे, और कुछ फिश को अपने आसपास स्विम करते हुए देखा।
आई एट द प्लांट्स, मैंने कुछ प्लांट्स खाए एंड enjoyed, और मुझे मज़ा आया. When I grew up, जब मैं बड़ा हुआ और बड़ी हुई, I swam for long distances, मैं बहुत दूर तक तैरने लगा. My world was full of adventure, मेरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवेंचर था. नाउ लेट्स एक्सप्लोर. द बर्ड्स फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ अ शेल, बर्ड का जो घर था वो एक शेल से बना हुआ था. लेटर इट्स होम वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉज और लीव्स, उसके बाद उसका घर पत्तों के बीच में था और तिनकों से बना हुआ था. नाउ लुक एट योर होम, अब आप अपने घर को देखो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटीरियल्स इट इज़ मेड ऑफ. आप वो सारे मटेरियल की लिस्ट बनाओ जिनसे आपका घर बना है. तो आप अपने घर में देखोगे कि वो ईंटों से बना हुआ है, उसमें स्टोन लगा हुआ होगा, फ्लोरिंग हुई होगी, कहीं पर लकड़ी यूज़ हुई होगी. तो आप इस तरह से ऑब्जर्व करके ये सब चीज़ें नोट कर सकते हो, जैसे कि ब्रेक्स, स्टोन्स, आयरन, ग्लास कांच, वुड, सीमेंट, प्लास्टिक, सब चीज़ों से मिलकर के घर बना हुआ है. नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू थिंक आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ? तुम क्या सोचते हो कि हमारे घर स्ट्रॉ से बने हुए क्यों नहीं है, तिनकों से बने हुए क्यों नहीं है? तो तिनकों के घर बहुत कमज़ोर होते हैं, थोड़ी सी तेज़ हवा में उड़ जाते हैं. तो क्योंकि वो घर मजबूत नहीं होते, इसीलिए हमारे घर तिनकों से बने हुए नहीं होते. सो द आंसर कैन बी स्ट्रॉ होम्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर ह्यूमंस. तिनके के घर ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए मजबूत नहीं होते हैं. सो आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, इसीलिए हमारे घर स्ट्रॉ से बने हुए नहीं होते हैं. नेक्स्ट है, इफ़ यू हैड टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस, अगर तुम्हें अपने मन से एक घर बनाना हो, वॉट वुड इट लुक लाइक, ये कैसा दिखेगा, एंड वॉट मटीरियल्स वुड यू लाइक टू यूज़, इसमें आप कौन से मटीरियल यूज़ करोगे. जो आप प्लान करते हैं अपने घर के लिए, जैसा आप चाहते हो वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो. आई वुड लाइक टू मेक इट विद वुड, मैं चाहूँगा कि मेरा घर लकड़ी से बना हो. इट विल हैव अ लार्ज ओपन एरिया, इसमें एक बहुत बड़ा खुला एरिया होगा. वेयर आई कैन मेक अ गार्डन, जहाँ मैं गार्डन बना सकूँगा, गार्डन बना सकता हूँ. आई लाइक ट्रीज़, मुझे पेड़ पसंद हैं और फूल पसंद हैं. सो आई प्लांट सम ट्रीज़ एंड फ्लावर प्लांट्स, इसीलिए मैं कुछ पेड़ लगाऊंगा, कुछ फूलों वाले पौधे लगाऊंगा इन द ओपन एरिया ऑफ माई हाउस, मेरे घर के ओपन एरिया में. आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हो या इससे डिफरेंट भी कुछ लिख सकते हो. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज, हाउ इज अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस. होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, हाउस होता है कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर लोग रह सकते हैं, दैट इज़ अ हाउस. लेकिन होम होता है जहाँ पर आप रहते हो, आपकी फैमिली रहती है, उसमें वार्मथ होती है, यू आर नेस्टल्ड इन इट, तो वो होम होता है. तो यू कैन राइट, ए हाउस इज़ अ बिल्डिंग वेयर पीपल कैन लिव, बट अ होम प्रोवाइड्स वार्मथ एंड लव ऑफ फैमिली. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेज. ये कुछ वर्कर्स हैं जो घर बनाते हैं. फाइंड आउट द वर्क दे डू, आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्या काम करते हैं, वो आपको नोट करना है. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि मेसन मिस्त्री, वो क्या करता है, लेज ब्रिक्स एंड स्टोन्स, वो ईंटें और स्टोन्स को, पत्थरों को लगा करके एक दीवार खड़ी करता है, घर बनाता है. नाउ पेंटर क्या करता है, पेंटर दीवारों को पेंट करता है, घरों को, बिल्डिंग्स को पेंट करता है, तो पेंटर पेंट्स द बिल्डिंग्स. इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें होती हैं उनको फिक्स करता है. इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है घर में वो करता है. सो यू कैन मेंशन इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. देन कम्स प्लमर क्या करता है, प्लमर करता है, ये फिक्स करता है, ये मेक श्योर करता है कि आपके घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करे, दैट्स अ प्लमर्स जॉब. सो प्लमर फिक्सेस द पाइप्स इन हाउस फॉर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर डज वुड जॉब, सो मेक्स द फर्नीचर एंड डज वुड वर्क इन द हाउस, वो फर्नीचर बनाता है और घर में लकड़ी का जो भी काम होता है वो कारपेंटर करता है. आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट प्लान्स द बिल्डिंग मैप, कि कोई बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, किधर से उसकी ओपनिंग होनी चाहिए, किधर गेट होना चाहिए, किधर रूम होना चाहिए, ये सब आर्किटेक्ट प्लान करता है. ही चूजेज द मटीरियल्स फॉर हाउस बिल्डिंग, घर किस मटीरियल से बनना चाहिए वो भी आर्किटेक्ट ही प्लान करता है. और इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली और भी वर्कर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि गार्डनर क्या करता है, गार्डनर मेक्स द गार्डन इन द हाउस एंड टेक्स केयर ऑफ इट. नाउ लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट. यहाँ कुछ नेस्ट दिए गए हैं, हमने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. टोटल 4 नेस्ट हैं, उसमें से 2 नेस्ट इधर आप देख सकते हो. क्या आपने इनमें से कोई नेस्ट देखे हैं? तो ज़रूर देखे होंगे, बिकॉज द फर्स्ट वन इज़ एन ओपन नेस्ट, जो आप अक्सर देखते हो कि बिल्डिंग्स में भी पिजन, बर्ड्स ये सब आकर के बना लेते हैं, उसमें अंडे देते हैं.
और ये पेड़ों पर आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं. सो दीज आर द इजी वंस. डिस्कस दीज टाइप ऑफ नेस्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. आपको ये डिस्कशन करना है. सो ये जो फर्स्ट वन है, इट्स एन ओपन नेस्ट विच वी ऑफन सी अराउंड. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स इसी तरह की नेस्ट बनाते हैं. पिजन, क्रो and other sparrows, they all make the same kind of nest. Then second one is a hole in the tree trunk. So it's a tree trunk hole nest made by owls and woodpeckers. ये woodpecker और owl बनाते हैं. This one you are seeing, this is a hanging nest. ये बया वीवर बर्ड होती है, वो बनाती है. इट्स अ हैंगिंग नेस्ट विच इज़ मेड बाय बया वीवर, नोन एज वीवर बर्ड ऑल्सो. उसे वीवर बर्ड भी कहते हैं. और ये नेस्ट सबसे ज़्यादा सुंदर नेस्ट में से एक माना जाता है. एंड द नेक्स्ट वन यू आर सीइंग द नेस्ट मेड ऑफ लीव्स. तो ये टेलर बर्ड है जो 2 लीव्स को इस तरह से स्टिच कर देती है, तो वो लीव्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं. ये टेलर बर्ड का नेस्ट होता है. तो जिस तरह से टेलर स्टिचिंग करता है, इसीलिए इस बर्ड का नाम टेलर बर्ड होता है. तो इट्स अ नेस्ट मेड बाय स्टिचिंग लीव्स टुगेदर. इट इज़ मेड बाय टेलर बर्ड. नाउ दिस सेक्शन ऑफ यूनिट 3 इज़ फिनिश्ड. इसके बाद में हम आगे जो सेक्शन दिया गया है स्पाइसेस दैट हील अस, वो स्टार्ट करेंगे.